देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोस्तुते व्यासविशालमय प्रदीपः सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। आखान खायो मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और जब मुंह से निकल ही गया कि मैं नहीं माखन खायो, और वास्तव में माखन खाया है, कन्हैया ने सोचा जब मुंह से निकल ही गया है कि मैं नहीं माखन खायो, तो इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, अभी सिद्ध कर देते हैं कि हमने माखन नहीं खाया। ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया कि हाँ मैंने माखन नहीं खाया। यहाँ तक कि माँ से भी कहलवा लिया कि हाँ बेटा तुमने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता भोजन में। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। पहला करके दिया कन्हैया ने, बोले माँ मेरे पास समय ही कहाँ है जो मैं माखन खाऊं। और कहने लगे भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंसी पट घट क्यों, चार प्रहर बंसी पट घट क्यों। सांझ करे मैं घर आयो रे मैया मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी मैं कब माखन खायो। भोर भयो भारतीय शास्त्रीय संगीत की रागों की रचना हुई समय के अनुसार। भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो। समय बदला माखन खायो मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। दूसरा करके दिया
कन्हैया कहने लगे, माँ सोचो जरा तुम, मैं छोटा सा बालक, छोटे छोटे ये छीको किस विधि पायो। माँ मुस्कुरा दी और इशारा किया, कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, तुम्हारे मुंह में जो ये माखन लग गया कहाँ से लगा। कन्हैया हड़बड़ा के हड़बड़ी में सोचा बड़ी भूल हुई, उसको भी छुपाया। बालपन बहुत ही भोला होता है। माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। नहीं चला ये तर्क, मैया मेरी प्यारी प्यारी मैया, मेरी भोली भोली मैया, मैया तू जननी, मैया तू जननी। नंद के लाला की जय, बूढ़ी भक्त वत्सल भगवान की जय। गोपियां भगवान कृष्ण को खोज रही है और खोजते हुए वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरे। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरे। माखन चोर हो नंद किशोर हो, माखन चोर हो नंद किशोर हो, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरे। वो काला एक बांसुरी वाला, मैं बोली तो मेरी मटकी खोली, माखन चोर हो नंद किशोर हो, माखन चोर हो नंद किशोर हो, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरे। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, मुरली की एक तान सुना
ईश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शास्त्रों ने बहुत महत्वपूर्ण बताया, इतना तक कहा हर लीला अमृतम पिबत, अमृत है भगवान की कथा की धारा, अमृत धारा है, इसका नित्य पान किया जाए। 2 बार हरिनाम, उसके बाद हरिक्षा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय कहावत हो तुम दीन दयाल कहावत हो, दीन दयाल कहावत हो। तेरे प्रभु क्यों नहीं आवत हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, दयाल हरे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल कृष्णावतार हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज हमारे प्रभु तो अजन्मा है, अग हैं, अगोचर हैं, अज हैं, जन्म लेते ही नहीं हैं, तो कभी मत्स्यावतार हो रहा है, कभी कूर्मावतार हो रहा है, कभी रामावतार हो रहा है, कभी कृष्णावतार हो रहा है। क्यों परमात्मा को धरती पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन भगवान ने तो स्वयं कहा धर्म की रक्षा करने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए मैं धरती पर आता हूं। लेकिन बात समझ में नहीं आती। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने स्वयं कहा है, सुनिए जामुन, हमारा छोटा भाई जो लक्ष्मण है, अगर छोटी वाली उंगली कि 1000वें अंश की ताकत अगर लगा दें तो दुनिया के सभी दुष्ट नष्ट हो गए। लक्ष्मण जी के छोटी उंगली के 1000वें अंश की ताकत लगाने से अगर विनाशाय दुष्कृताम, फिर आवश्यकता क्या है? या बार बार क्यों जन्म ले रहे हैं? बड़ा शास्त्रार्थ है। अंतिम निर्णय यही दिया। देखिए बंधुओं, भगवान को भक्त बहुत प्यारे हैं। भगवान का कहना है कुछ भक्त मेरे ज्ञान के बल पर मेरे पास आ जाते हैं, कुछ योग के बल पर मेरे पास आ जाते हैं, कुछ तपस्या करके मेरे पास आ जाते हैं, कुछ यज्ञ करके मेरे पास आ जाते हैं, कुछ दान करके मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन मेरे वे भोले भाले जो भक्त हैं, जिनके पास न ज्ञान है, न दान है, न यज्ञ है, न तपस्या है, लेकिन मेरे भक्त हैं, ऐसे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, संतुष्ट करने के लिए मैं अपना
वैकुंठ धाम छोड़ करके स्वयं उनके धाम तक मेरा आगमन होता है। अवतरती की अवतार, मैं स्वयं वैकुंठ धाम से चलकर धरती पर आकर के उनको मैं दर्शन देता हूँ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। नंद बाबा 9 भाई हैं। नंद, उपनंद, महानंद, सदानंद आदि आदि। नंद कोई नाम नहीं है, नंद पोस्ट है। हमारे यहां भागवत के भाष्यकारों ने लिखा, इतनी गाय जिसके पास हो जाता है वो नंद है, इतनी गाय जिसके पास है वो उपनंद है, इतनी गाय जो है वो सदानंद है, महानंद है आदि आदि। बहुत बड़े जिम्मेदार हैं बंधु, विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ है, सब कुछ है, लेकिन नंद बाबा के कोई पुत्र नहीं है। कल मैंने बताया था पुत्र आवश्यक है, बहुत चिंतित है। परमात्मा का घर बहुत बड़ा होता है। नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया गर्भिणी हुई। भाष्यकारों ने दिया कि जिस समय गर्भिणी हुई है उस समय उनकी अवस्था 95 वर्ष की है। ये द्वापर की बात है, कलयुग में शतायु वाले लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा है। यशोदा मैया की अवस्था 95 वर्ष की है और नंद बाबा 85 वर्ष के। नंद बाबा 85 वर्ष के और यशोदा मैया 95 वर्ष। इसको विसंगति ना कहा जाए। पुराणों में देखिए तमाम ऐसी स्थितियां हैं जहां की पत्नी की उम्र जो है ज्यादा है, पति की उम्र कम है। 10 वर्ष का अंतर बताया गया। राधा रानी प्रेयसी है कृष्ण भगवान की, 11.5 महीने बड़ी है। 1 वर्ष पहले ही भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा पैदा हो चुकी है। भादव शुक्ल पक्ष अष्टमी राधा जयंती है और कृष्ण पक्ष अष्टमी कृष्ण जयंती है। 11.5 महीने बड़ी है राधा जी। बलराम की पत्नी का नाम आप सुने हो। बलराम की पत्नी जो रेवती है वो तो बहुत बड़ी है, आयु में भी बड़ी है और शरीर में भी बड़ी है। सतयुग की लड़की है वो। सतयुग के लोगों की लंबाई 28 हाथ होती थी। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का अंत आने वाला है, भी विवाह नहीं हुआ। रईवत नरेश ने जब नारद जी से पूछा तो नारद जी ने यही कहा कि देखो आपके स्तर के वाले क्षत्रिय नहीं रह गए, चले जाओ यदुवंश में बलराम जी हैं उनके साथ विवाह करो। द्वापर में बलराम जी पैदा हुए। बलराम जी की लंबाई 7 हाथ है। द्वापर के लोग 7 हाथ होते थे और रेवती जिसके साथ विवाह होने जा रहा है उनकी लंबाई 28 हाथ। कैसे होगा विवाह? और उम्र तो फिर कई युग, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर का अंत आ रहा है। हमारे कहने का मतलब ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि यशोदा जी 95 हैं और नंद बाबा 85। जब बलराम जी का विवाह हुआ उम्र में भी बहुत ज्यादा रेवती, शारीरिक लंबाई जो है वो भी बहुत ज्यादा है। विवाह हुआ कैसे? बलराम जी ने कहा देखो हम
इनको अपने योग्य बना लिया। जब विवाह वगैरह तय हो गया तो बल्लाव ने किया क्या, रेवती के सर पर वही मूसर रख दिया, मूसर रख करके धीरे धीरे दापने लगे और रेवती जी बलराम के योग्य हो। आलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वेद ज्ञान ब्राह्मणान आहूय, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण बड़े पवित्र होते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर के ले आए और नंद बाबा के दरवाजे पर इस समय स्वस्तिवाचन हो रहा है। क्या बात, बड़ा आह्लाद है, नाच गाना बजाना सब हो रहा है। जात कर्म कराया। जात कर्म क्या है? बच्चा पैदा होने से लेकर के 4 से 5 घंटे के बीच में नालक छेदन हो जाना चाहिए। पुत्र पैदा हुआ, नालक छेदन नहीं हुआ है, इस बीच के समय को प्रजापति तीर्थ कहा जाता है। जब तक नालक छेदन नहीं होता तब तक अशौच की प्रवृत्ति नहीं होती। अब इस समय दान करने के लिए बहुत उत्तम बताया गया, दिया गया। 1 घंटे से 5 घंटे तक का समय इसके बीच में होता है। अब इस तीर्थ में, इसका नाम, इसकी संज्ञा प्रजापति तीर्थ दी गई। इस तीर्थ में दिया गया दान अक्षुण्ण होता है, अक्षय होता है। पुत्र के पैदा होने पर जब तक नालक छेदन नहीं हुआ है तब तक दान ले लेने में कोई अशौच नहीं होता है, कोई भी ब्राह्मण दान ले सकता है। तो नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता आलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। वाचयित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। स्वस्तैन स्वस्तिवाचन कराया। देखिए, बीच बीच में परिवार में, घर में कुछ न कुछ होता रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि बड़की यज्ञ करो तब है। संक्रांति है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, 2-4 ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्तिवाचन करा दो, गौर गणेश कलश की पूजा का पुण्याहवाचन करा दो। इसको करने से तमाम यानी घर पवित्र हो जाता है। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। पुत्र के पैदा होने पर पिता लोग प्रसन्न होकर सब धड़धड़ा करके आ जाते हैं अपने परिवार। उनकी संतुष्टि के लिए नांदी मुख श्राद्ध की जाती है। पुत्र के पैदा होने पर श्राद्ध, श्राद्ध माने अशुद्ध चीज नहीं होती है। श्राद्ध विवाह में भी श्राद्ध होती है। लड़की का विवाह हो, लड़के का विवाह हो, नांदी मुख श्राद्ध होती, इसको अभ्युदयिक श्राद्ध कहते हैं। इसका नाम ही अभ्युदयिक श्राद्ध है। जब कोई अभ्युदयिक क्रिया की जाती है, जैसे यज्ञ हो रही है, इसमें नांदी मुख श्राद्ध हुई, तो इसलिए जो है नांदी श्राद्ध करवाया। पितृदेवार्चनम तथा, पितरों की पूजा हुई, देवताओं की पूजा हुई। और नंद बाबा ने धेनूनाम नियुते प्रादात 2 लाख गायों का दान किया। पैदा होने पर वसुदेव जी ने 10,000 आयुत संख्या, आयुत माने 10,000, यहाँ नियुत दिया गया। धेनूनाम नियुते प्रादात, अवैरा गहरा गाय नहीं, विप्रेभ्या समलंकृते, खूब सजा बजा कर, खुर में चांदी मिढ़ा दी गई, सींग में सोना मिढ़ा दिया गया, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करा करके अच्छी अच्छी गायों को, ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण देकर पूजा करके वर्ण करके उसके बाद उनका दान किया गया। धेनूनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते
तिलाद्रीन सप्तरत्नौघो शातकौंभावरावृता। और तो और देखिए, कुछ दान ऐसे होते हैं जिनको बीच बीच में करते रहना चाहिए। पुत्र के पैदा होने पर कहीं कोई ग्रह मारक बनकर तो नहीं आ गई है, तिल का दान करा देना चाहिए। नंद बाबा देखिए, तिल का 7 पहाड़ बनाया, तिल का 7 पहाड़ बना करके तिलाद्रीन सप्त, उस पर वस्त्राभूषण रख करके उसका दान कर रहे हैं। उसी का एक बिगड़ा रूप है। अपने यहाँ जो लड़का पैदा होता है देखो, तो जो क्या कहते हैं, गणेश चौथ होती है, चौथ पर माताएं पहाड़ बनाती हैं, पहाड़ बनाकर पूजा करती हैं और उसको बंटवा दिया जाता है। बांटना दान ही है। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघो शातकौंभावरावृता, 7 पहाड़ बना करके तिल का उसका दान नंद बाबा ने किया। बंधुओं, धीरे धीरे सूचना पूरे ब्रज में फैल गई कि नंद जी के ढोटा जायो, नंद जी के पुत्र पैदा हुआ है, नंद जी के पुत्र पैदा हुआ है। अब जितनी गोपिकाएं हैं, कुछ तो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, कुछ युवतियां हैं, कुछ वृद्धा गोपिकाएं हैं, वे सब सड़ धट करके नंद बाबा के दरवाजे पर चली आ रही हैं। व्यास जी लिख रहे हैं, गोप्यः सुमिष्टमणि कुंडल निष्कंठ, गोपिकाएं खूब बढ़िया सज बज करके आ रही हैं। गोप्यः सुमिष्टमणि कुंडल निष्कंठ, चित्रांबरा पथशिखाच्युतमाल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतीर्विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। चित्र विचित्र साड़ी पहने हैं, मोहर पहने हैं, कंठा पहने हैं, बाजू बंद पहने हैं, विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करके महाराज हाथ में थाली लिए हैं। थाली में मक्खन है, मिश्री है, उसी का गोला बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रही हैं। पूरे ब्रज में मानो कांदोषा हो रहा है। तारा सा प्युंजानस चिरम पाही की बालके, हरिद्रा चूर्ण तैला भी सिंचंतो जनमुज्जग हो। इतने नहीं मारा, उसमें हल्दी मिला दी है। हल्दी मिलाकर दही वगैरह, दही हल्दी और मक्खन मिलाकर ऐसा बढ़िया अवलेह बन गया है, उसी को सबके ऊपर छिड़का जा रहा है। पूरे ब्रज में दधिकांड हो रहा है। इतने नहीं, नंदोत्सव इस समय हो रहा था। इतना सुंदर वर्णन आया कि जितनी गायें और बछड़े थे सबको सब नहला दिए। अपने सबके यहाँ से होली होली को देखो, पहले जानवर स्नान कराए जाते, स्नान कराने के बाद इतना सुंदर सजा दिए हैं, उनके शरीर में रंग घोर करके, हल्दी घोर करके और बढ़िया बढ़िया फूल पूरे शरीर में उनके बना दिया गया है। सींग में सुंदर वस्त्र बांध दिया गया है, घंटा घुनघुना सब बांध करके। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर व्रताम्बुभिः, आसिंचन्तो विलंबन्तो नमनीत्रैश्च चिक्षुः। शूत मागध बंदी, शूत मागध बंदी 3 प्रकार के होते हैं। ये सब महाराज आकर के वहां पर नाच गाना बजाना कर रहे हैं। 2 दिन 4 दिन बीत गया। नंद बाबा ने कहा, बताओ पूरा व्यस्त आ गया, हमारे दरवाजे कौन नहीं लगा। रोहिणी च महाभा, अरे रोहिणी, क्या आपको नहीं मालूम मेरे पुत्र पैदा हुआ? तमाम सारे लोग तो आ गए, आप क्यों नहीं है? कैसे आऊं मैं? धर्म संकट में फंसे। क्या है धर्म संकट? आप धर्म संकट ये है, आने की स्थिति में मैं नहीं हूं।
जिस समय उसमें प्रतिज्ञा कराई गई, ये संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। जितनी माताएं बैठी हैं सब लोग जाकर सप्तपदी सुन करके आइए। अगर पति घर में है तब तो खूब सजो बजो, क्रीड़ा करो, आमोद करो, प्रमोद करो, शरीर संस्कार करो, सिंदूर लगाओ, काजल लगाओ और मेला ठेला निमंत्रण हाट बाजार कहीं भी जा सकती हो। लेकिन अगर पति घर में न हो तो इतना काम वर्जित है क्या? क्रीड़ा आमोद प्रमोद वर्जित है। शरीर संस्कार, जिस पत्नी का पति परदेश, मैं आपके यहाँ कैसे जाऊं? न सज सकती हूँ, न मोहर पहन सकती हूँ, न कंठा पहन सकती हूँ, चित्र विचित्र साड़ी भी नहीं पहन सकती हूँ, हम जाएं तो कैसे जाएं? नंद बाबा समझा दिए। नंद बड़े विद्वान हैं। नंद ने कहा, रे भाई, परगृहे आनम वर्जितम। देवमीढ़, राजा देवमीढ़ के दो रानियां, एक से सूरसेन पैदा हुए, दूसरे से अर्जन्य और पर्जन्य। अर्जन्य पर्जन्य का परिवार आपका है, सूरसेन का परिवार उनका, हमारा। सूरसेन का परिवार आपका है और अर्जन्य परिवार बालक आया है, सामान्य बालक नहीं है। क्योंकि वसुदेव जी देवकी के तमाम पुत्रों को कंस ने मार डाला। एक जो कन्या हुई दिवंगता, वो भी दहाड़ती हुई गगन मंडल में चली गई। तो नूनम अदृष्ट निष्ठोरम अदृष्ट परमो जनः अदृष्ट मात्मना तत्तम यो वेद न समूह्यति। तो निश्चित है उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई चाल है। अंत में वसुदेव जी ने बता दिया। इस चाल को बाद में देखिएगा, लेकिन करो वैवास को दत्तो राज्ञे दृष्टा भयं च वहा नेहस्थेयं बहुतिथं संतु पाताश गोकुले। करो अगर आप जमा कर चुके हो, एक मेरा भी पुत्र वहीं पर पल रहा है, बलराम, उसकी भी सुरक्षा आपको करनी है। जितनी जल्दी हो सके आप गोकुल पहुंच जाइए, नहीं उपद्रव होने ही वाला है। तत्काल भैया अपना छकड़ा उकड़ा लेकर के चल दिए नंद बाबा। अब यहां पर कंस ने जब देखा कि पुत्र तो पैदा हो गया, तो कंस ने किया क्या? तत्काल जितने भी उनके मंत्री वगैरह थे सबकी मीटिंग कर, ये बताओ मेरा हमका ब्रज में है, कैसे मारा जाए? किसी ने कहा महाराज आप एक नियम बना दो, एक अध्यादेश जारी कर दो, 20 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं ब्रज में सबको एक तरफ से मार दिया जाए। तो जहां आपका दुश्मन होगा वो भी मारा जाए। लेकिन दूसरे मंत्री ने कहा सुनो भाई, बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। 20 दिन में बहुत बच्चे पैदा हुए हैं, 20,000, दुश्मन एक आपका है, बाकी अपने हैं सब। एक दुश्मन को मारने के लिए अगर 20,000 अपने मारे जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। इतने में 2 राक्षस आ गए, सगे भाई थे। एक का नाम था हाहा, एक का नाम था हुहू। कहा मुझे भेज दीजिए, मेरा नाम सुनकर बच्चे आज भी डरते हैं। हुहू आ रहा है, अंधेरे में बच्चों से कहे तो हुहू आ रहा है, देखो हालत खराब हो रही है। इतनी में बातचीत हो ही रही थी कि आ गई पूतना, पूतना बाल घातिनी। कहा महाराज ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए, मैं ब्रज चली जाऊंगी, तमाम गोपिकाएं जा रही हैं, सज बज करके मैं भी जाऊंगी, अपने अस्तर में जहर लगा कर जाऊंगी। बच्चा पालने में खेलता होगा, लेकर जैसे उसको अस्तर में लगाऊंगी चाके टूटेगा और बेहोश होगा, पलने में रखकर हम भाग आएंगे, कोई जान नहीं पाएगा। कंस ने कहा बताओ, ब्रज में सुंदर सुंदर ब्रजांगनाएं हैं,
तुम काली कलूटी हो, बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे, तुमको दूरे से लोग जानने में राक्षसी आ रही है। हमारे यहां बताया गया कि यहीं से घूंघट प्रथा चली है। घूंघट प्रथा हमारे सनातन की नहीं है। सनातन में सर पर पल्लू रखने की प्रथा, सर पर कपड़ा रखा जाए, पूरे इतिहास में आप देखिए। एक घूंघट की प्रथा जो है तो मलेच्छों के यहाँ से शुरू हुई है। मैं कहा मैं घूंघट बना करके जाऊंगी, कोई मुझको देख नहीं पाएगा, अच्छी सुंदर सज-बज के साड़ी ओड़ी पहन कर जाऊंगी, कोई जान नहीं पाएगा। कंस ने कहा भैया मेरा काम भी बनाओ। आज ब्रज में कृष्ण को मारने की तैयारी में है पूतना, और सज रही है, ऐसा सज रही, देखो व्यास जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ताम केशबंध व्यतिशक्ति मल्लिकाम विहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमा सुवाससम कंपित कर्णभूषण तिशोल सत्कुंतल मंडिताननाम। प्रिया सारी चित्र विचित्र, क्या कहते हैं, सज बज करके महाराज चल दिया। तमाम गोपिकाएं जा रही, उन्हीं के बीच में भी पहुंच गई नंद बाबा के दरवाजे पर। बंधुओं, पूतना है कौन? संस्कृत में पूत माने पवित्र होता है। पूत माने पवित्र संस्कृत में होता है। जब भगवान के मुंह में स्तन डालने लगे तो कस के उनको जकड़ लिया, इतना कस के पकड़ा, इतना कस के पकड़ा कि हाथ पैर शरीर हिल न पाए। घोरांकमादाय शिशोर ददावथो, घोरांकमादाय। भगवान ने कहा हाय हाय, अरे जहरवे पिलाती पिलाती क्यों दबाए रही है? बच्चों के साथ जैसा करो, बच्चे भी वैसा करते हैं। कोई छोटा बच्चा भी हो, उसको चुटकी काटो तुम्हारी चुटकी काटेगा, उसको मिटकाओ वो भी मिटकाएगा, उसको चट्टा से मारो वो भी चट्टा से मारेगा। जब पूतना कृष्ण भगवान को दबाने लगी तो भगवान कृष्ण क्या किए? गाढ़म कराभ्याम, गाढ़म कराभ्याम, दोनों हाथों से। बच्चों की आदत होती है जब माता का दूध पीते हैं, एक हाथ से जो स्तन पी रहे हैं उसको पकड़ लेते हैं, दूसरे हाथ से दूसरा स्तन पकड़ लेते हैं। भगवान ने दोनों हाथ से उसके दोनों स्तन को पकड़ लिया और व्यास जी क्या रहे हैं? गाढ़म कराभ्याम। वो पूतना कृष्ण को दबा रही है और कृष्ण भगवान पूतना को दबा रहे हैं। गाढ़म कराभ्याम भगवन प्रपीड्यत। अच्छा भाई, दोनों पहलवान बराबर हैं, कोई कम नहीं है किसी से। ये है कि वो तो दरख्त राक्षसी है, प्रभु हमारे भी 6 दिन के हैं लेकिन लड़ाई में पीछे नहीं हैं। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। कैसे पी रहे हैं दूध? रोष समन्वितो। रोष क्या है? रोष है क्रोध। क्रोध क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र का मतलब रुद्र से। रोष समन्वितो पिबत, अकेले नहीं दूध पी रहे हैं। रोशनी क्रोध, क्रोध माने रौद्र, रौद्र माने रुद्र। रुद्र से युक्त होकर भगवान शंकर भी दूध पी रहे हैं और कृष्ण भगवान भी पी रहे हैं। और समझौता क्या है? मैं तो दूध पीऊंगा, आप जहर पीजिएगा। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम। जब जहर चुप गया, जहर पी लिए भोलेनाथ, तो उसका प्राण खींच रहे हैं। प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। प्राण निकलते समय तो बहुत कष्ट होता है। जब भगवान शंकर प्राण खींचने लगे, उस राक्षसी ने सोचा था 6 दिन का बच्चा है, इधर उधर इसको मरोड़ कर रख के चली जाऊंगी, लेकिन जब भगवान प्राण खींचने लगे, अब घबराई, झटकने लगी प्रभु। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी।
मुंच मुंच, अरे हट, छोड़ छोड़ मुझको, 2 बार कहा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पेद्यमाना अखिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच 2 बार कहा महाराज। भगवान ने कहा, देखो माई, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ने को तैयार नहीं हूं। जब पकड़ लेता हूं तो बिना उद्धार किए छोड़ने को भी तैयार नहीं। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः, प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। जब भोलेनाथ ने प्राण खींचा, उसको बड़ी तेज चिल्लाई, पसीना आ गया, पसीने से लथपथ हो गई। अपने स्वरूप में होकर गगन मार्ग से भागना चाहा, इतना भयंकर चिल्लाई बंधुओं। तस्या स्वनेनाति गभीर रंघसा, इतना गंभीर आवाज उसने किया। साद्रमही दौष्ट चचाल सग्रहा, अद्रि माने पर्वत हिल गए, देव आकाश हिल गया, साद्र मही धरती हिल गई, देव चचाल सग्रहा, जितने ग्रह हैं सूर्य चंद्रमा सब रास्ता इधर उधर बदल दिए। रसादिशस्य प्रतिनेदिरे जना, पेतु चितो वज्र निपात शंकरा। ब्रज के जितने लोग थे, इतनी भयंकर आवाज सुनकर समझे कहीं चिल्ली उल्ली गिर गई, वज्र निपात शंकरा, कहीं बिजली गिर गई महाराज। सब लोग दौड़े और दौड़ने पर महाराज देखते हैं कि हाय हाय, ये तो राक्षसी थी, कन्हैया को लेकर के भाग गई। और गई कहां भागकर? ब्रज से उड़ी, गोकुल से उड़ी महाराज, उड़ कर गई कितनी दूर, गांव ढांक गई। और गांव ढांकने के बाद कंस का बगीचा था, उसी बगीचे में वो विशाल काय राक्षसी गिर गई। और जब गिरी है वो तो मर गई, उनका प्राण निकल गया। भोलेनाथ अपना काम करके चल दिए, पहुंच गए काशी। लेकिन हमारे प्रभु अभी तो उसका उद्धार कर रहे हैं भाई, वो तो मार डालेंगे, उद्धार कर रहे हैं। उसी के वक्षस्थल पर किलकारी मार रहे हैं। इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन आ रहा है, जैसे कोई जीता हुआ पहलवान दंगल में ताल ठोंकता हुआ टहलता है, उसी तरह से किलकारी मारकर उसके वक्षस्थल पर हमारे प्रभु जो है अभी चढ़े हैं, छोड़े नहीं हैं। पतमानो तद्देह स्त्री गव्युत्तंतर ध्रुवान, चूर्णयामास राजेंद्र महादासीर तद्भुतम। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, हे राजेंद्र, हे परीक्षित, जहां पर वो गिरी वहां पर चूर्णयामास, जितने वृक्ष थे सब चूर चूर हो गए। और कितनी दूर में गिरी है? झाकोस में गिरी है। झाकोस का मतलब 18 किलोमीटर में पूतना गिरी है। चूर्णयामास राजेंद्र, और 18 किलोमीटर के जितने पेड़ पाला थे सब टूट फाट करके गिर गए। यशोदा मैया ने कहा, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा भैया कहाँ गया? सब लोग दौड़े दौड़े गए महाराज। गांव के बाहर बगीचे में पूतना गिरी है, भगवान कृष्ण ललकार रहे हैं। उसके वक्षस्थल पर जाकर गोपिकाओं ने उठा लिया कृष्ण भगवान को। हाय हाय, आज छठी के दिन ये तो राक्षसी स्पर्श कर लिया, मेरे भैया को टोना लग गया होगा। ये तो बड़ा मंगल हुआ। छठी के दिन जो है हमारे यहाँ बड़ा गड़बड़ है। अगर बच्चे को पूतना ने स्पर्श कर लिया तो फिर मामूली बात नहीं उसको, लेकिन नहीं, उसके लिए भी दवा बताई गई है। अगर ऐसी कोई स्थिति बच्चे पर आ जाती है तो करना क्या चाहिए, भागवतकार ने बताया है। बच्चे को ले आए महाराज, और ले आने के बाद पहला काम क्या करना चाहिए? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। बच्चे को गोमूत्र से स्नान करा दो। पूतना नहीं, पूतना की नानी आएगी वो भी भाग जाएगी। गोमूत्र से स्नान करा। अब कहो पंडित जी एक चिम्मत तो मिलना बवाल है, पंचगव्य बनाने के लिए स्नान कहाँ से कराया जाए?
एक चिम्मच ही पर्याप्त है। कपड़ा भिगो करके बढ़िया उसी कपड़े से पोछा शरीर में पूरे लगा दो, उतना उतना सब भाग जाएगी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, अभी और है करना कुछ। गोमूत्र से स्नान कराया गया कृष्ण भगवान को। उसके बाद पुनः गोरज सार्भकम, लड़के को ले आकर के गाय के नीचे की धूल जो होती है बड़ी पवित्र होती है। तो ना झाड़ने वाले देखो धूले क्या कहते हैं, धूले खोजते हैं। तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, गाय के नीचे की धूल बच्चे को लगा दो, टोना टमार सब भाग जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भैया इस प्रकार से गोप्यः संपृष्ट सलिला अंगेश करयो पृथक न्यस्सन मन्नथो बालस्य प्रियन्यासम कुर्वत। एक मंत्र है, उसके बीज मंत्र से न्यास किया, न्यास करके गाय की पूंछ पकड़कर टोना झाड़ा जा रहा है। अब मंत्र क्या पढ़ रहे हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो अवतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो अवतु कृष्णगर्भस्ते बुद्धिमात्मानं भगवान परः क्रीडन्तं पादगोविन्दः शयानं पातु माधवः। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, वाह क्या मंत्र है, मेरे नाम से ही मुझे झाड़ा जा रहा है। भगवान के नाम से भगवान के ऊपर जो है झाड़ा लगाया जा रहा है। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब पूतना की स्थिति देखी। इसी समय जो है मथुरा से आ गए नंद बाबा। नंद बाबा ने जब देखा उन्होंने कहा हाय हाय देखो, वसुदेव जी ने बिल्कुल सही कहा कि जल्दी जाइए, वहां उपद्रव होने वाला है। जिस समय पूतना इनको लेकर भागी है उसी समय नंद बाबा आ गए हैं ब्रज को। अरे बाबा क्या किया जाए, तो बड़ी दूर में गिर गई राक्षसी, यहीं पर बदबू करेगी, सड़ेगी, बजबजाएगी। तो किया क्या, पेड़ और खूब गिर गया था बढ़िया, लकड़ी की कमी थी नहीं। जमुना जी के किनारे बढ़िया चिता बनवा दी गई। और उसी चिता पर क्या 18 किलोमीटर की चिता बनी नहीं, दे रहे हैं कुल्हड़ा गलास लेकर के पूतना जी का अंग अंग काट दिया गया और ले जाकर ग्वाल बाल जितने थे सब लाद दिए उसी चिता पर। जिस समय चिता पर आग लगी है, चिता पर आग लगी है जिस समय चिता में, उस समय क्या कहते हैं बंधुओं, इतनी सुंदर अगर तगर जैसी क्या कहते हैं सुगंध निकल रही है। लोगों ने कहा अरे ये तो हत्यारिणी है, इसकी लाश से इतनी सुंदर सुगंध। व्यास जी ने कहा रे भाई, भगवान ने जिसका उद्धार किया है, भगवान ने जिसका पान किया है, भगवान जिसके सामने खड़े होकर के भगवान के सन्निधि में जिसका प्राणांत हुआ है, अगर उसके शरीर से सुगंध निकल रही है तो उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। थोड़ा यहाँ एक चीज पर वार्ता हो जाए। क्या चिता में आग लगा देने से दग्ध क्रिया मानी जाती है? क्योंकि वहां पर पूतना के लाश में क्या चिता में आग लगाई हुई है। अपने यहाँ अक्सर मामला फंसता रहता है, किसी की अकाल मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु होने के बाद ये होता है कि भाई 6 महीने के बाद नारायण बलि करके तो क्रिया किया जाए। कुछ विद्वान कहते नहीं फूंकिए मत, फूंक दोगे तो दाग हो जाएगा, फूंक दोगे तो दाग हो जाएगा। एक विषय नहीं है इसका, लेकिन थोड़ा इस पर विचार कर लिया जाएगा। इस पर बड़ा गंभीर अध्ययन किया गया। गंभीर अध्ययन करने के बाद लाश को फूंक देना दूसरी चीज है और दाग देना दूसरी चीज है।
चिता में आग लगाना दग्ध क्रिया नहीं है। उसमें दिया गया एक व्यवहारिक अग्नि होती है, व्यवहारिक अग्नि, अब एक मंत्रपूत अग्नि होती है। जब तक दग्ध देने वाले मंत्र के द्वारा लाश के 10 अंगों में अग्नि का स्पर्श नहीं कराया जाएगा, दाग देते समय कुछ पढ़ते हैं पंडा लोग एक मंत्र, तब तक दाग नहीं होता। कि थोड़ी कोई जल गया अपने से, आग लग गई तो दाग हो गया उसका, ऐसा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसी लाशों को फूंकना नहीं चाहिए, वहां पर उसकी क्रिया नहीं हुई है पूतना की, लेकिन चिता में आग लगाई गई है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित धीरे धीरे भगवान हमारे 27 दिन के हो गए, 27 दिन के। उनका जन्म नक्षत्र आ गया। ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति को अपने पुत्र के जन्म नक्षत्र पर उत्सव मनाना चाहिए। पहला जन्म नक्षत्र जब पड़े तो लगभग 27वें 28वें दिन जन्म नक्षत्र आता है। भगवान का जन्म नक्षत्र आया बंधुओं, 27वें दिन यशोदा मैया बड़ी व्यवस्था कर रही हैं, कुछ पूजा पाठ आज हो जाए, पंडित जी को बुला लिया जाए। और उसी दिन शकटासुर आया है भगवान को मारने के लिए। शकटासुर क्या है? शकट माने होता है बैलगाड़ी। दरवाजे पर आकर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। यशोदा मैया ने सोचा हम घर की लिपाई पुताई कर रहे हैं, पलने में लेकर के भगवान को उसी शकट में टांग दिए। उनको नहीं मालूम कि राक्षस है। और जब घर का काम धाम करने लगी, वो शकटासुर जो है जान लिया कोई यहाँ है नहीं, धीरे धीरे भगवान को निगलना चाह रहा था। भगवान कृष्ण जान गए, अरे ये तो करामाती राक्षस है। एक लात खींच करके मारा महाराज, शकटासुर की चिग्घी चिग्घी निकल गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो मैं जन्म नक्षत्र पर थोड़ी बात छेड़ा था। आप लोग जन्मदिन तो खूब मनाते हो। किसी भी बच्चे के पैदा होने पर जन्मदिन से ज्यादा जन्म नक्षत्र का महत्व होता है। जिस नक्षत्र में वो पैदा है उसका सम्मान करना चाहिए। अब जैसे मूल नक्षत्र है, मूल अपने यहाँ 27वें दिन मूल शांति होती है। मूल तो बड़े अच्छे नक्षत्र माने गए हैं। एक छा नक्षत्र जो है वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण नक्षत्र में अगर लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई है तो उनको पूजा चाहिए। मूल कोई गड़बड़ नक्षत्र नहीं होते हैं। नहीं, बच्चा मूल में पैदा हो गया तो बहुत आफत मच जाती है। उनकी उचित पूजा, उचित सम्मान, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए। ब्राह्मण को अगर उचित सम्मान मिल गया तो उस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों का जन्म बड़े पूरा जीवन बड़े ढंग से बीतता है। 27वें दिन प्रायः जन्म नक्षत्र आता है, लेकिन मूल नक्षत्र ब्राह्मण नक्षत्र हैं, अगर उनका सम्मान न किया गया तो वो गलत अर्थ भी देते हैं, घटना घटा सकते हैं। मूल में भी कुछ मूल ऐसे हैं जो बड़े गड़बड़ होते हैं। उन नक्षत्रों के उन चरण में उस घड़ी में लड़के का जन्म है, जल्द से जल्द उसकी मूल शांति कर देनी चाहिए। क्या 27 दिन के पहले भी मूल शांति होती है क्या? मूल शांति के लिए सर्वोत्तम तिथि 12वां दिन है, 27वां नहीं। 27वां तो घिसी पिटी व्यवस्था है, सर्वोत्तम विधि 12वां दिन है। लिखा गया जातस्य द्वादशाहे जन्मर्छे वा शुभे दिने, पैदा होने वाले के 12वें दिन मूल शांति कर देनी चाहिए। 27 दिन आते आते कोई घटना घटा दिया तो मूल शांति होती रह जाएगी।
घर में शौच पड़ गया, मूल शांति होती रहेगी। इसलिए 12वें दिन विशेष व्यवस्था है। हम लोगों के सामने प्रश्न आता है, भैया पिताजी नहीं है, अभी एक चल रहा है, मैं कहूँ पिता तो विदेश में रहते हैं, वो आएंगे 11-12 महीना बाद, मूल शांति कैसे हो? ये समस्या है। नहीं, पिता माता करे, मूल नक्षत्र की शांति माता करे, पिता नहीं है तो। शुभ दिन कौन होते हैं अपने यहाँ? 4, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। 7 दिन में 4 दिन शुभ दिन माने जाते हैं। लेकिन सुबह दिने अगर आप मूल शांति कर रहे हो तो अग्निवास होना चाहिए। 12वें दिन और 27वें दिन मूल शांति करने में कोई आवश्यकता अग्निवास की नहीं है। जातस्य द्वादशा हेतु जन्मर्क्षेवा शुभे दिने, हमने उसको निपटाया। एक दिन अब भगवान धीरे धीरे सरकने लगे। आंगन में कृष्ण भगवान को बैठा दिया। हुआ क्या कि न बादल है न कहीं आंधी, पता नहीं कहां से एक राक्षस जो है बवंडर बन करके आ गया। बवंडर, इतना भयंकर बवंडर बन करके आया, उसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त जो है भगवान कृष्ण को उड़ा ले गया। गगन मंडल में दोनों पहलवानों का युद्ध हो रहा है। कभी भगवान तृणावर्त को पटकते थे, कभी तृणावर्त भगवान को। अंत में भगवान इतने भारी हो गए कि वो बवंडर भगवान को रोक नहीं पाया। और नीचे जब गिरते हैं तो नीचे तृणावर्त है, ऊपर हमारे भगवान हैं। चटनी हो गया बिल्कुल। अब आकर गिरा कहाँ? नंद बाबा के आंगन में गिरा। ज्यों ही यशोदा मैया ने देखा, हाय हाय देखो, इतना भयंकर राक्षस जो है हमारे लाला को लेकर उड़ा करके लेकर चला गया था। पूरे ब्रज में विद्वानों को बुलाया गया। शांडिल्य मुनि इनके पुरोहित हैं। पुरोहित ने कहा, देखो ब्रज में रहना आप लोगों के लिए ठीक नहीं, एक गांव आप लोग छोड़ दो। जिस गांव में रहने पर बार बार विपत्ति ही आ रही है, छोड़ो गांव। वहां से ये लोग चलकर महाराज गोकुल गए। गोकुल भी नहीं जमा। अंत में वृंदावन में आकर के अर्धचंद्राकार गांव बसाया गया। और उसी गांव में नंद बाबा कृष्ण भगवान को लेकर के रह रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दिन नंद बाबा दरवाजे पर बैठे हैं। देखे कि एक पंडित जी चले आ रहे हैं, बड़े विद्वान। और कौन पंडित जी हैं? गर्गाचार्य। आइए आइए महाराज, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आ गए, बैठे। महाराज कैसे आज पधारे इधर? मैं तो ब्राह्मण हूं, कहीं जनेऊ कराना है, कहीं नामकरण कराना है, याद दिला दिए बस। महाराज हमारे यहाँ भी 2 बच्चे हैं, अभी नामकरण नहीं हुआ, जबकि वसुदेव जी ने भेजा है इनको। दे रहे हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहत्तपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव के द्वारा भेजे गए। अच्छा नंद बाबा ले आओ अपने दोनों बच्चों को, आज नामकरण मैं करा दूं। लेकिन सुन लो, कंस खोज रहा है इन बच्चों को। बहुत उत्सव महोत्सव मत मनाइए, चलिए गौशाले में। गौशाला बहुत पवित्र बताया गया हमारे यहाँ। तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र गौशाला है। और गौशाला में चौकी रख दी गई, बैठ गए गर्गाचार्य जी। और गर्गाचार्य जी किसके पुरोहित हैं? वसुदेव जी के पुरोहित हैं। और नंद बाबा के पुरोहित का नाम था शांडिल्य मुनि। अच्छा भाई, दोनों माताएं बैठ गई अपने अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर के। माताओं को बड़ा कष्ट था कि वसुदेव जी ने अपने पंडित को भेजा है नामकरण कराने के लिए, क्या मेरे यहाँ पंडित नहीं थे? हमारे पुरोहित जी क्या गड़बड़ थे? इसलिए चलो आज पहले परीक्षा ली जाएगी पंडित जी। अच्छा भैया, परीक्षा कैसे ले रही है?
रोहिणी को ले लिया, क्या कहते हैं, रोहिणी ने ले लिया कृष्ण भगवान को, यशोदा जी ने ले लिया बलराम जी को। चलो देखो कैसे कराते हैं, क्या कहते हैं, नामकरण। दोनों माताएं बैठी हैं, गर्गाचार्य ने परमात्मा का ध्यान किया, आंख खोला, महाराज जी नामकरण कराओ मेरे बच्चे का। रोहिणी, आपके गोद में जो बच्चा है ना, इसको यशोदा को दे दो। हालत खराब रोहिणी की, चोरी तो खुल गई। यशोदा, आपके गोद में जो बच्चा है इसको रोहिणी को। दोनों माताएं परास्त हो गई। गर्गाचार्य नामकरण कर रहे हैं। भैया नामकरण संस्कार है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण। नाम ऊट-पटांग नहीं रखना चाहिए, लड़की का नाम हो, लड़के का नाम हो। हमारे यहां दिया गया है कि बालक का नाम सम अक्षर में रखना चाहिए, बालिका का नाम विषम अक्षर में रखना चाहिए, जो ज्योतिर्विदों ने जो बात बताई है। पहले रोहिणी के गोद में जो बच्चा है, क्योंकि पहले पैदा हुआ था, उन्होंने कहा रोहिणी ये बच्चा तो बहुत बलाधिक्यात बलः, बहुत बलवान है, इसलिए इनका नाम बल रखा जाए। देखने में बड़े सुंदर हैं, मनोरम हैं। हमारे यहाँ संस्कृत में एक रम धातु है, रम धातु से ही राम बना हुआ है। देखने में बड़े सुंदर हैं, मनोरम हैं, इसलिए इनका नाम राम भी रखा जा रहा है। हो गए बलराम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवकी का गर्भ खींच कर रोहिणी में ले आया गया है, इसलिए इनका नाम शंकर्षण भी होगा। यशोदा जी, आपके गोद में जो बच्चा है, ये तो महाराज हर युग में रंग बदलते रहते हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। कभी गोरे होते हैं, कभी लाल होते हैं, कभी सांवले होते हैं। और अब की बार तो सांवले सलोने पैदा हुए हैं, और सांवला होने के कारण इनका नाम कृष्ण रखा जा रहा है। शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इतने नहीं, वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव रखा जा रहा है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब देखिए भगवान बकवा बकवा चलने लगे। भगवान की बाल लीला यहीं पर शुरू हो रही है। बाल लीला शुरू होने से पहले तो लीला बिहारी तो है ही, तमाम लीलाएं करेंगे। हमारे मिश्रा जी आप लोगों को बड़ा सुंदर मंगलाचरण सुनाएंगे, उसके बाद बाल लीला। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। तुम हो मेरे श्याम सलोना,